नमस्कार, मैं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन न्यूज़ की खास पेशकश में आज हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी योजनाएं और उन्होंने जो किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। सुशासन तिहार 2025 का विचार छत्तीसगढ़ में सुशासन को और सशक्त बनाने, जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और शासकीय योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से उपजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे एक ऐसा मंच बताया जो शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। उन्होंने 4 अप्रैल 2025 को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस आयोजन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। सीएम साय ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय सरकार सुशासन की स्थापना को लेकर प्रतिबद्ध है। सुशासन तिहार 25 का उद्देश्य जन सामान्य की समस्याओं का प्रभावी और त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। जिस तरीके से सुशासन तिहार और आवेदन बेशुमार, जितने आवेदन आए, जितना वहाँ पर लोगों का एक जन समूह उमड़ पड़ा और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो जैसा श्री विष्णुदेव साय सरकार की मंशा थी, उससे ऐसा लगा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और यह अभी चलेगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए हम उससे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आपको श्री अजय गंगवानी जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में श्री प्रवीण साहू जी हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभी श्री मनीष बोहरा जी जो जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, हम उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। आपका मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। जैसा बताया जा रहा है 40 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं और यह कहीं ना कहीं जो सरकार की आम जन के दरवाजे तक पहुंच के उसकी समस्या का समाधान करने की जो मंशा थी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सफलता हासिल हो रही है? देखिए, 4 दिन के अंदर 40 लाख आवेदन आना, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि रायपुर जिले से सबसे ज़्यादा आवेदन 3,33,000 आवेदन करीब करीब जो है वो रायपुर जिले से आए हैं। तो ये जो पूरा आंकड़ा जो बता रहा है, उन आंकड़ों को हम देखें तो निश्चित रूप से एक बात तय है कि जनता के बीच में सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और जनता अपनी हर उम्मीदों पर साय सरकार को खरा उतरता हुआ देखना चाहती है। इस आंकड़ों को देख करके हमको सीधे तौर पे यह भी स्पष्ट होता है कि जनता जो चाह रही है, जनता के बीच में सरकार जा रही है, सुशासन तिहार मना रही है और उसके साथ साथ जनता की उम्मीदों पर। देखिए, इसके पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं, चाहे उसको ग्राम स्वराज बोल लें या हमार सरकार तुम्हार द्वार, इस तरीके के तमाम नामों से अलग अलग कार्यक्रम होते रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो होते हैं उनका समय भी कमोवेश यही रहता है, अप्रैल मई के समय में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इसका जो मुख्य जो वो है उसको देखना चाहें तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सरकार जो बजट में जो चीजों को लेकर के आती है, उन चीजों को जनता के बीच में जाना और जनता के बीच जाकर के उन योजनाओं को जनता के सामने बताना और जनता की समस्याओं को सुनना और संभव हो तो उसका वहीं पर त्वरित निराकरण भी करना। तो ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लगातार चलता रहा है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। निश्चित रूप से ये बात तय है कि हर कोई जनता के बीच में जाकर के सरकार का फीडबैक लेना और उसके हिसाब से सरकार के कामकाजों को दुरुस्त करना, ये लगातार करते चले आ रहे हैं। जी मनीष जी, चूंकि जिस तरीके से ये आपने बताया कि हर साल इस मौसम में इस समय ये शुरुआत की जाती है, तो आपको लगता है कि 40 लाख जो आवेदन आए हैं वो जनता के पास, चूंकि ये लोग कलेक्ट्रेट जाते होंगे, ये लोग कमिश्नर के यहाँ जाते होंगे, ये लोग मंत्रालय जाते होंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच रहे हैं और वो आवेदन लेकर क्या उसका समाधान वहीं स्पॉट पर हो जाता है? जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती है जिनका समाधान अधिकारी उसी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। अधिकारी के यदि पावर में नहीं है तो वहां पर जो नेता, मंत्री, विधायक जो जाते हैं वो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके जो समस्याएं वहां पर त्वरित रूप से निराकृत की जा सकती है, उनका त्वरित निराकरण करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी रहती है जो मंत्री के अपने मत से वो स्वीकृत कर सकते हैं, कुछ ऐसी मत रहते हैं जिनसे वो योजनाएं स्वीकृत होती, चाहे जैसे पानी की समस्या को लेकर के आते हैं, स्कूल की समस्या को लेकर के आते हैं, टीचर की समस्याओं को लेकर
लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार की जो तमाम समस्याएं लेकर के जो लोग आते हैं, उनमें से बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती है जो त्वरित वहीं पर निराकृत कर दी जाती है, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती है जिनको आने वाले समय में निराकृत किया जा सकता है। तो उसको लेकर के भी कार्य योजना बनाने में सरकार को सुविधा होती है। निश्चित रूप से ये बात तय है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी रहती हैं, जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों के आधार पर बहुत सी समस्याओं का निराकरण वहीं पर कर दिया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो। तो जो छोटी समस्याएं होती हैं, जिनका जैसे नल कनेक्शन के लिए कुछ आवेदन आते हैं, उनका त्वरित निराकरण वहीं पर हो जाता है। तो इस प्रकार के जो तमाम आवेदन होते हैं जिनका निराकरण वहां पर किया जा सकता है, उनका निराकरण वहीं पर किया जाता है। बिल्कुल। मैं मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अजय गंगवानी जी के पास आता हूं, उसके बाद प्रवीण जी आऊँगा आपके पास, आपको चूँकि जल्दी जाना भी है। मैं गंगवानी जी, जिस तरीके से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और जिस तरीके से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, आप इसे किस रूप में लेते हैं? शिशिर जी, मैं तो इसे नेगेटिव मानता हूँ, और ये सिर्फ विपक्ष में से नहीं कह रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है कि आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार शिशिर जी 4 दिनों में 39,96,684 ये पत्र इस बात के सबसे बड़े प्रमाण है कि शायद सरकार के 16-17 महीने के कार्यकाल में सारे वर्ग अभी भी असंतुष्ट हैं। और माननीय मनीष अरोड़ा जी ने एक बात अंडरलाइन की, मैं भी उस बात को कहना चाह रहा था। मात्र रायपुर जिले से 3,37,000 पत्र, और जो बड़े जिले हैं बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, इनसे 2-2 लाख से ज्यादा लोग ये मांग या फिर अपनी समस्याएं, इस बात को ये 4 दिन के अंदर, मतलब प्रतिदिन जो है 10 लाख से ज्यादा पत्र मिल रहे हैं। ये स्पष्ट है, कोई पत्र ये लिखे इससे जा रहे हैं कि उनके पास कोई समस्या है या उनका कोई काम नहीं हो रहा है या व्यक्तिगत है। और सबसे ज्यादा जो मैं पढ़ रहा था शिशिर जी, ज्यादातर पत्र प्रधानमंत्री आवास के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण इस चर्चा का विषय यह है कि ये सुशासन त्योहार, ये सुशासन त्योहार किसके लिए है? मैं आपको स्पष्ट वर्ड वाइज बता दूं। क्या महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर मिला कि वो सुशासन त्योहार मनाए? आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की, क्या 17 माह में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी? क्या तो युवाओं के क्या सुशासन त्योहार है? अनियमित कर्मचारियों का आपने नियमित करने का वादा 100 दिन में किया था, एक भी कर्मचारी नियमित किया? क्या अनियमित कर्मचारी आज आपको सुशासन त्योहार मनाएंगे? आज ये महत्वपूर्ण बात है कि महतारी बंधन के नाम से आपने 70 लाख महिलाओं से वादा किया। हर महीने आपको 700 करोड़ की आवश्यकता थी। 1 साल के बजट में 8,400 करोड़ की आवश्यकता थी। आप बजट में प्रावधान करते हैं 5,000 करोड़ का, 3400 करोड़ कम। मतलब आपकी नियत नीति मंशा दिखती है कि आप महिलाओं को ठगने की तैयारी कर रहे हैं। आप लगातार देखिए 31 रुपए में क्विंटल का वादा किया किसानों से, 21 क्विंटल प्रति एकड़ एक मुश्त भुगतान। ना आप उससे 31 खरीद रहे हैं, ना उसको एक मुश्त भुगतान कराएं, क्योंकि किसी पंचायत में भुगतान सेंटर नहीं है। गिरदावरी में साजिश करके ना प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। मतलब किसानों के लिए भी सुशासन त्योहार नहीं है। आप मनपसंद ऐप के माध्यम से लगातार शराब की बिक्री बढ़ावा कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी प्राथमिकताओं में किसान, आम आदमी, महिलाएं, आपकी प्राथमिकताओं में सिर्फ राजस्व है? आपके 17 महीने में 30,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण ले रहे हैं, तो कम्बल ओढ़ के घी पीने की जो प्रवृत्ति है, क्या ये सुशासन है? लगातार देखिए जो रेत का है वो 5 गुना दाम बढ़ चुके हैं, लगातार अवैध उत्खनन जारी है। सीमेंट के दाम 6 गुना बढ़ चुके हैं। एक आम आदमी के लिए आवास बनाना एक सपना हो चुका है, क्या ये सुशासन है? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का आपने दावा किया, क्या एक भी व्यक्ति के खाते पर आपने डाला? सबसे अधिक पत्र प्रधानमंत्री आवास के लिए आ रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति बेचारा अपना आवास बनाने की स्थिति में नहीं है, क्या इसको सुशासन मानते? आज दंतेवाड़ा के एक ही नाले में बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट के, बाधान के, आप वहां पे कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के चलते आप वहां पे वो बना लेते हैं पुल, क्या ये सुशासन है? आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भैया बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं। प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के प्रति 3 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। रायपुर राजधानी में 5-5 गोलीकांड हो जा रहे हैं। 600 से अधिक हत्याएं हो जा रही है। विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार 1 वर्ष में 3500 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है। क्या इसको सुशासन मानते? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आके सुशासन त्योहार क्यों मना रही है? इनको तो माफी दिवस मनाना चाहिए। आज बड़े बड़े वादे करके ये छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल रहे, महिलाओं से, युवाओं से, आदिवासी से माफी मांगनी चाहिए इनको। आज मुझे बता दीजिए, आप इतने आदिवासी समर्थक हैं, आप 2 साल से अधिक आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, क्यों पारित नहीं कर रहे हैं? आपके 17 महीने में हसदेव में 10-10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं, आदिवासी बेचारे विरोध करते हैं, पुलिस से आप पिटाई कराते हैं। आज जो है दीपम की सूची में नगरना प्लान को निजीकरण की साजिश आखिर किसके इशारे पर कर रहे हैं? 4-4 खदाने, बेलाडेला 1A, बेलाडेला 1B, बेलाडेला 1C और जो कांकेर की हाल खदान, 4 खदान आप पूंजीपति मित्रों को सौंप चुके हैं। वन अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 में संशोधन करके
जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो आखिर सुशासन प्रवीण है जी किसके जवाब लिए? दीजिए। क्या युवाओं के लिए, क्या प्रवीण जी। महिलाओं के लिए, क्या आदिवासी के लिए? हर अजय कुछ अजय जी आएंगे समय। अजय जी प्रवीण जी को इसका जवाब दे देने दीजिए। आपने प्रवीण जी सुना पूरा, आप सिलसिलेवार आपकी सरकार का पक्ष रखिए। देखिए, मैं चाहूंगा कि आदरणीय अजय जी पूरा समय दे मुझे उत्तर देने का। जी देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय मनीष जी, बड़े भाई अजय जी, आदरणीय शशि जी, आपको नमस्कार, जी प्रणाम। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो ईश्वर को उसी रूप में देखता है। आदरणीय अजय गंगवानी जी कह रहे थे कि सबसे अधिक आवेदन इस 4 दिन में 40 लाख आवेदन में से अधिकांश आवेदन प्रधानमंत्री आवास के हैं। आवास के आवेदन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास का काम हुआ ही नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी ने केवल उस योजना का क्रियान्वयन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके उस योजना के नाम के आगे प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख था, तो निश्चित रूप से आवेदन प्रधानमंत्री आवास के तो आएंगे ही। और रही बात, देखिए जिस प्रकार ये 4 दिन में आवेदन आते हैं, ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जनता को, आम जनमानस में इस सरकार के प्रति कितना आशा, कितना विश्वास है। जिस प्रकार से किसानों की बात करें तो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की समझे धान खरीदा हमने। प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की धान खरीदारी की, दाना दाना धान खरीदा हमने, और निश्चित रूप से टोटल उनके खाते में 31 रुपए पहुंच चुका है। इनकी तरह नहीं कि जो 4 बार आपने कहा था और चौथा किस्त आपने पहुंचाया नहीं था। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों के मानक दर में वृद्धि की। हमने जो चप्पल जो हमारे भाइयों को मिल रही थी और जो पहले बंद कर दिया गया था उसको हमने दोबारा चालू किया। तो बहुत सारी ऐसी अनगिनत योजना है जिनका प्रत्यक्ष रूप से लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस त्योहार को कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया, और 4 दिन में 40 लाख आवेदन ये दिखाता है कि निश्चित रूप से उनका सरकार पर विश्वास है। यदि विश्वास नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति आवेदन या निवेदन करता क्या? आप भी जानते हैं, आवेदन और निवेदन निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि जनता की सरकार पर आज भी जो कह सकते हैं कि विश्वास की अगर कहे तो विश्वास की पराकाष्ठा है। और निश्चित रूप से जो आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में आदरणीय श्री जी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल को सभी जिला के कलेक्टर को पत्र लिखकर विशेष रूप से तैयारी करने के लिए कहा गया था। और वर्तमान में देखिए जो 4 दिन में जो आवेदन आए हैं उसके निराकरण के लिए वर्तमान में सारा जो अमला है वो लगा हुआ है। लगातार मैं भी अलग अलग प्रशासनिक के विभाग में जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जितने भी कर्मचारी और अधिकारी है वो लगातार जनता के विषय के कहीं ना कहीं निराकरण में लगे हुए। तो निश्चित रूप से दिखाता कि सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और ये सारे विषय निश्चित रूप से जनता के हित के लिए हुए जा रहे हैं। बिल्कुल। प्रवीण जी एक बात और, चूंकि इन्होंने अजय गंगवानी जी ने कहा था, आपको लगता है कि जनता जो आवेदन दे रही है और एक साथ इतने आवेदन जो आए हैं इसका निराकरण स्थल, कुछ मामले ऐसे हैं जो वहीं निराकरण हो जाते हैं, कुछ आगे की क्या प्रक्रिया होती है सरकार की, हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी? देखिए, आदरणीय मनीष वोरा जी ने बहुत अच्छा विषय रखा कि ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम के नाम अनुरूप कभी कभी कार्यक्रम नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में भी कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें जिस प्रकार से सरकार की जो नीति, नियत और नेतृत्व है वर्तमान में अलग है। ये ऐसे कार्यक्रम पहले भी होते थे, वर्तमान में ये है कि भाई देखिए हमको केवल औपचारिकता नहीं करना है, तत्काल यदि उस विषय का निराकरण वहां पर होता है तो वहां पर हो। अगर मैं बच्चों के लिए बात करूं, इस प्रकार बच्चों की जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चों को बहुत घूमना पड़ता है, तो यदि उसका विषय का निराकरण वहां पर होता है, यदि निवास प्रमाण पत्र की वहां पर अगर तहसीलदार की मौजूदगी में अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से जो महीने 2-4 महीने लगते थे वो अवधि कम होगा और लगातार तत्काल त्वरित रूप से सारे काम होंगे। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा यही है कि यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अवधि में यदि कमी होती है, सरकार का विषय के माध्यम से, सरकार के हस्तक्षेप से यदि कार्य में अगर हम कहें प्रगति अच्छा सा हो रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की? कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि भाई अच्छा विषय है। और कहीं ना कहीं जनता ने जिस प्रकार से अपने हस्तलिखित आवेदन दिया है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज उनका इस सरकार पर बहुत विश्वास है। बिल्कुल। प्रवीण जी आप बने रहिएगा, मैं जल्दी से 1 मिनट में अजय जी की प्रतिक्रिया लेके फिर आपके पास आऊंगा, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। अजय जी, जब सिलसिलेवार जवाब जैसा दिया साहू जी ने, आपको लगता है कि यह अगर काम हो रहा है तो इसमें कुछ तो बेहतर हो सकता है? शशि जी बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मैं इसका जवाब देना भी चाह रहा था। 2 चीजें महत्वपूर्ण जी। हैं। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। जी। 40 लाख आवेदन आना जी। भारतीय जनता पार्टी की सफलता मान रही है। जी। अपने हुई मैं तो देखिए विपक्ष की बात नहीं है। हाँ। कोई व्यक्ति पत्र क्यों लिखता है? मुझे अगर कोई समस्या होगी शिशिर जी जी। तो मैं आपको पत्र लिखूंगा। अगर मैं संतुष्ट हूँ
सच में सुशासन है, सब कुछ चीजें परफेक्ट चल रही है, जी। मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, मेरे पास रोजगार भी है, मेरे को सिलेंडर भी मिल गया है, जी। मेरे कर्मचारी नियमित हो गए हैं, किसान को पैसा भी मिल रहा है, जी। शराब की बिक्री भी नहीं बढ़ रही है, जी। रेत का खनन भी अवैध नहीं हो रहा है, जी। तो ये सीमेंट के दाम भी नहीं बढ़े। अगर ये सारी समस्याएं नहीं होंगी शिशिर जी, जी। तो मैं क्या पत्र लिखूंगा? मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, जी। 40 लाख पत्र प्रतिदिन, 10 लाख पत्र, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो भरोसा करके, जो शायद सरकार के मोदी गारंटी पत्र पर भरोसा करके छत्तीसगढ़ का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, किसान हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये इनको जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना चाहिए शिशिर जी, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आज 40 लाख लोग, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 1,37,00,000 है, आऊंगा मतलब आऊंगा आपके 25 पास। ज्यादा लोग जो है वो आप इसको असंतुष्ट है, तो इससे बड़ा तो प्रमाण हो ही नहीं सकता। जो बिल्कुल। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, जी। ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल अजय जी प्रवीण जी से इसका, प्रवीण जी जैसा अजय जी का कहना है, ये आवेदन अगर आ रहे हैं, मतलब 17 महीने की सरकार में जो कार्य होना थे, आपने चूंकि कहा कि ये कांग्रेस के समय की पेंडेंसी है, तो आपको लगता है कि ये जो आवेदन आ रहे हैं इनका निराकरण जैसा गंगवानी जी कह रहे हैं, किस हिसाब से आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कहा, जिस प्रकार से हमने जो वादे किए थे वो प्रत्येक वादे का हमने अक्षरशः पालन किया है। मैं विद डेट कोट करूंगा, हमने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 25 दिसंबर 2023 को हम 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए हम देंगे। हमारी सरकार बनती है और 25 दिसंबर 2023 को 3716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्टली पहुंच जाता है। हमने वादा किया था कि जैसे सरकार बनेगी हम प्रत्येक माह पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालेंगे। आज पर्यंत तक लगातार प्रत्येक महीने पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जा रहा है। जिस प्रकार से हमने जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र के, उसका जब अक्षरशः पालन होता है तो आम जनमानस में निश्चित रूप से जागृति होती है कि ये सरकार यही सरकार है जो कहती हुए करके दिखाती है। तो निश्चित रूप से ये आवेदन दिखाता है कि लगातार जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, यदि उसके संज्ञान में हम कुछ विषय लेकर आएंगे तो सरकार उसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते तत्काल कार्रवाई करेगी। और देखिए, बहुत सारे विषय जो आदरणीय मनीष मोरा जी ने बहुत अच्छा विषय रखा, धरातल पर काम करने वाले पत्रकार है आदरणीय अभिषेक जी बहुत काम करते हैं। अधिकांश विषय ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे संज्ञान के, जिसके चलते संज्ञान की अवहेलना के चलते जो पेंडेंस में लग जाते हैं। जिस प्रकार अगर जाति और निवास प्रमाण की बात करो, है ना, ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन तहसीलदार मान लीजिए छुट्टी पर चला गया या कोई और अधिकारी छुट्टी पर चले गए, तो ये कहीं ना कहीं पेंडिंग होते रहते हैं और फाइल पर फाइल चढ़ते रहते हैं। आप भी ज्यादातर पर जानते हैं, मान लीजिए, तो यदि सारे अधिकारी अगर एक स्थल पर होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो फाइलिंग की जो प्रक्रिया है, फाइलिंग पहले, मैं स्वयं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, पहले फाइल ऊपर जाती है, निचले क्रम से ऊपर क्रम तक, फिर वही क्रम से ऊपर से नीचे आती है, तो इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो निश्चित रूप से अगर सारा निराकरण एक ही स्थल पर हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जनता को लाभ मिलेगा। यही दृष्टिकोण से यदि 40 लाख आवेदन आए हैं, ये 40 लाख आवेदन सरकार के प्रति 40 लाख विश्वासों को दिखाते हैं। और मैंने प्रारंभिक में ही कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसी। यदि जनता तो इतने आवेदन नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चूंकि प्रवीण साहू जी समय की कमी है और मुझे एक चीज़ कहना जरूर है कि मैं लंबे समय से, लगभग 35 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गंगवानी जी और प्रवीण साहू जी बड़े सकारात्मक भाव से बड़े अच्छे जवाब देते हैं और बहुत अच्छे वातावरण में डिबेट होती है, दर्शकों को बड़ी पसंद आती है। मनीष जी, जो आपने अभी कहा, जैसा साहू जी ने कहा और जैसा गंगवानी जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, ये लोगों की, साहू जी का कहना है कि लोगों का भाव है, भावना है, और गंगवानी जी का कहना है कि ये आक्रोश है, शिकायत है कि आपने कुछ नहीं किया। देखिए सर, मैंने पहले भी सबसे शुरुआती इस बात से करी थी कि देखिए, एक बात ये है कि एक बात तो तय है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निश्चित रूप से बना है। यदि उसी का परिणाम है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आज देश के अंदर में है, आप बात करें तो हम पार्षद से लेकर के सांसद तक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने जितनी बड़ी संख्या पर उनको वोट देकर के जिताया है, उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं जनता की भारतीय जनता पार्टी और उसकी
सरकारों से है, चाहे वो नगर निगम में बैठी हो, चाहे वो प्रदेश में बैठी हो, चाहे देश में बैठी हो। तो ये जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं का ही परिणाम हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। जनता के बीच में ये विश्वास हो सकता है कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि हमने भाजपा को अपना मत दिया है, मत दे करके उनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है। देखिए, इसमें दूसरी चीज एक और आ रही थी कि जिन बातों को लगातार हम कह रहे थे, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिसके लिए आम जनता को बहुत ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसमें एक आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, उसके बाद हम बात करें तो नल कनेक्शन के लिए है, आवास के लिए, इस प्रकार की जो तमाम चीजें होती है, बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी भी हैं। निवास प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है और बहुत जल्दी हो सकती हैं। इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का कोई धन व्यय नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार की तमाम चीजों के जो शिविर हैं वो उस जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर जनता जाकर के इन चीजों का सीधा लाभ ले सकती है और उसको वहीं हाथों के हाथ राशन कार्ड मिल जाता है, आयुष्मान कार्ड मिल जाता है, नल कनेक्शन के लिए परमिशन मिल जाती है उसको, और भी तमाम चीजें जो हैं, उज्ज्वला योजना, ये जितनी भी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। तो उन चीजों के आवेदन लेकर के उनको शॉर्टिंग करके और उसके बाद उनको रखा जाता है कि भाई आने वाले समय में यदि सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है तो वो जिन योजनाओं को पूरा कर सकती है, जैसे पुल निर्माण है, सड़क बनाना है या स्कूल की बिल्डिंग बनाना है, ये इस प्रकार की जो तमाम मांगे होती है, इन मांगों को लेकर के जनता के जो मांग आती है, उन मांगों को एक शॉर्ट लिस्टिंग करके और एरिया वाइज उसको किया जाता है। उसके बाद बजट में यदि संभव हो तो उसको पूर्ण किया जाता है, यदि संभव नहीं है तो आने वाले समय में जो नया बजट आता है उसमें इन चीजों की स्वीकृति ली जाती है। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस कार्यक्रम का रहता है, चाहे वो ग्राम स्वराज के नाम से हो, चाहे वो सुशासन तिहार के नाम से हो, चाहे हमार सरकार तुम्हार दार हो, इस प्रकार के तमाम जो भी जिस भी नाम से ये चलता है अभियान, उस अभियान का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इस प्रकार की कोई चीजें होती है, इसके कई तरीके के फायदे हैं, आप किस तरीके से उसका फायदा ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जनता की जो मांग है, जैसे मैं कह रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि निश्चित रूप से ये जनता का अविश्वास है सरकार के प्रति। जी हाँ, देखिए ये दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका कारण बताता हूं मैं। क्योंकि जब जनता जाती है, जनता को ये लगता है कि हमारी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो वो उन नेताओं के पास जाती है जिनको वो अपना मत दी रहती है और उनके पास जाकर के अपनी मांगे रखती है और उनसे सीधे 1 to 1 बातचीत भी होती है। कहीं पर मंत्री से होती है, कहीं मुख्यमंत्री से होती है, कहीं सांसद से होती है, कहीं विधायक से होती है। तो इस प्रकार जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, इसका भी बड़ा फीडबैक जो है सरकार को मिलता है। यदि वो योजनाएं पूरी नहीं हो रही है, सरकारी अधिकारी यदि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पर उसी जगह पर उन सरकारी अधिकारियों को दंडित भी किया जाता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है इसको लेकर के जैसे हम लेना चाहेंगे उस तरीके से उसको ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, कहीं अविश्वास की बात है और कहीं विश्वास की बात है। ये मानना ये जाता है कि यह जो कुछ भी है, लेकिन जनता की मदद हो, जनता का सकारात्मक सहयोग जनता को सरकार की तरफ से, उनके नौकरशाहों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से मिले, यह प्रयास एशियन न्यूज़ का है। और इसीलिए हम इस डिबेट को, इस चर्चा को आपके सामने लेके आए थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अजय गंगवानी जी, भाजपा के प्रवक्ता श्री प्रवीण साहू जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष बोहरा जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए एशियन न्यूज़ चैनल पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।